वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम VBA कोडिंग लिस्ट बॉक्स के पीछे और फॉर्म्स में कैसे VBA कोडिंग करेंगे उसके बारे में हम आज ट्यूटोरियल देखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। 2 वीडियो अपलोड करता हूं आपके लिए। एक वीडियो होती है सॉफ्ट स्किल के बारे में और दूसरी वीडियो होती है ऐसी कंप्यूटर स्किल जो आप ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो ये एक सीरीज़ हम क्रिएट करें। इसमें ऑलरेडी 6 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं इसी चैनल में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूँगा स्ट्रांगली कि आप वो भी देखें। लिंक्स पूरे के पूरे 6 वीडियोस के मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप वो 6 वीडियोस भी देख सकें, तो आपको पता चल सके कि हम रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल मैं इसमें दे रहा हूँ, हम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो आई एम श्योर आपको बड़ा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है आउटगो अपैरल्स ने। outgoapparels.com पे जाएं और आपको इकोनॉमिकल प्राइसेस में आप टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, कैप्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं इनके, और इन आपकी आसानी के लिए इनका जो लिंक है वेबसाइट का वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हैप्पी शॉपिंग। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और हम कुछ कोडिंग करते हैं, VBA कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स और लिस्ट बॉक्स के पीछे। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हैं और आज हम एक्चुअली ये डायनामिक फॉर्म के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये एक सीरीज़ है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो वीडियो नंबर 7 है, और इससे पहले 6 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको सीरीज़ का पता चल सके कि क्या हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन वीडियोज़ का लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक डायनामिक फॉर्म क्रिएट किया है। ये इसकी लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। पहले मुझे ये बताना चाहिए कि ये एक्चुअली डायनामिक फॉर्म किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। सो इसमें अगर मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाऊँ तो ये एक सिंपल फॉर्म है। उसके अंदर एक लिस्ट बॉक्स है और लिस्ट बॉक्स का नाम है डायनामिक लिस्ट। लिस्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करना है वो भी आप डिज़ाइन में जाके यहाँ पे आपको ये लिस्ट बॉक्स एक मिलेगा, वो आपने क्रिएट कर लेना है और उसका नाम रखना है आपने डायनामिक लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ये बटन है क्रिएट, सो नाम से पता चलता है इस बटन को इस्तेमाल किया जाएगा कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम है TXT कीवर्ड। ये सर्च करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्ली हम सर्च के बारे में वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको सर्च कैसे कर सकते हैं रिकॉर्ड को, वो हम फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। और फिर सर्च बटन और शो ऑल बटन के बैक एंड पे भी कोडिंग करेंगे। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम है TXT नाउ व्यूइंग। एक्चुअली आइडिया ये है कि जैसे हमारे पास ये 4 डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स हैं। सो इनके फर्स्ट करो, अगर हमारे पास डेटाबेस में 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो ऑफ कोर्स हमें एक ऐसा इंटरफेस चाहिए यूज़र के लिए जो यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे और उसको जो 10 के 10 एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड उसके सामने प्रेजेंट हो। सो ये एक यूज़र के लिए ईजी बनाने के लिए ये हम फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो वही हमने क्रिएट करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो हर डिफरेंट रिकॉर्ड सेट के लिए आप अलग से एक फॉर्म क्रिएट करें और उसमें लिस्ट बॉक्स बनाएं और डेटा शो करें। तो इसका मतलब यह है कि आपको 4 फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे, 4 डिफरेंट आपको लिस्ट बॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो एक इफ़ेक्टिव वे नहीं है, इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है उसको फंक्शन को अचीव करने के लिए। तो हम एक ही फॉर्म यूज़ करेंगे, उसमें एक ही लिस्ट बॉक्स होगा, लेकिन लिस्ट बॉक्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगी अकॉर्डिंग टू आवर क्लिक हेयर।
तो अगर यूज़र एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करेगा तो उसको लिस्ट बॉक्स में, किस लिस्ट बॉक्स में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स जब मैं कह रहा हूँ लिस्ट बॉक्स, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस फॉर्म की, डायनामिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर यूज़र क्लिक करेगा एम्प्लॉय के ऊपर तो यूज़र को पूरे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन स्नैपशॉट उसके सामने आनी चाहिए, और उसके अलावा यूज़र शुड बी एबल टू एडिट और क्रिएट न्यू रिकॉर्ड ऑल्सो। ये भी अगर आपने ऑथराइजेशन देनी है तो ये भी कर सकता है वो। और अगर कोई यूज़र क्लिक करेगा पार्ट्स रिक्वेस्ट पे तो सेम डायनेमिक फॉर्म ओपन होगा, लेकिन उसमें जो लिस्ट बॉक्स में रिकॉर्ड होगा वो पार्ट्स रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड होगा, ना कि एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होगा। तो समझ रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम रखा है डायनामिक। डायनामिक मतलब कि यूज़र की इनपुट के हिसाब से जो डेटा डिस्प्ले होगा या बटन्स के जो नाम होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो आपको अलग से 4 फॉर्म्स नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही फॉर्म में लिस्ट बॉक्स को यूज़ करते हुए और SQL का यूज़ करते हुए आप ये अचीव कर सकते हो रिज़ल्ट। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। अगर आपको फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके, और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करूँगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। सो अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो बेसिकली ये जो बटन है एम्प्लॉय, इसके बैकएंड पे हमने कोड लगाना है, और जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो जो डायनामिक फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना चाहिए, और डायनामिक फॉर्म के जो लिस्ट बॉक्स है उसके ऊपर डेटा भी अपडेट हो जाना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, और यहाँ पे जो नाउ व्यूइंग है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आना चाहिए, और क्रिएट का बटन सिर्फ क्रिएट ना शो करे, क्रिएट एम्प्लॉई शो करे, कैप्शन उसका जो। तो ये अभी हम फंक्शनैलिटी क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, एम्प्लॉय का बटन मैं सेलेक्ट करता हूँ, इवेंट जो प्रॉपर्टी शीट में इवेंट में जाना है, ऑन क्लिक इवेंट हम क्रिएट करेंगे, डॉट 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 कोड बिल्डर डबल क्लिक, तो हम जो इसका इन्वायरमेंट है कोड बिल्डिंग इन्वायरमेंट उधर आ जाएंगे। तो आपको पता है, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस एक्सेस के बारे में देखी हैं तो मैं सबसे पहले जो इसका एरर हैंडलिंग है वो लगाना पसंद करता हूँ। तो चलें एरर हैंडलिंग का कोड हम लगाते हैं, कोड ब्लॉक हम क्रिएट करते हैं। सो शुरू करते हैं, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर, सो इट्स N नॉट M। छोटी सी गलती हो जाती है उसको भी पकड़ लेता है ये, ठीक है, और यही ब्यूटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ऑलराइट, सो इफ एरर नॉट इक्वल टू 0 देन मैसेज बॉक्स, क्या मैसेज आए, कॉन्टैक्ट सपोर्ट कॉमा एरर नंबर, एरर एम्फरसैंड एरर डॉट डिस्क्रिप्शन कॉमा VB क्रिटिकल, और इसका जो होना चाहिए हेडिंग मैसेज बॉक्स की, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये लिखता हूँ एरर अकर्ड। ऑलराइट, कोड ब्लॉक, इफ ब्लॉक जो शुरू किया है उसको हम क्लोज भी करते हैं। स्पेस देनी है इसमें। ओके, सो एरर हैंडलिंग का तो हो गया, अब हम एक्चुअल इसमें कोड लगाते हैं। अब एक्चुअल कोड क्या लगाना है कि हमने इसका जो यहाँ से जो एम्प्लॉय इसको क्लिक करें
तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायनेमिक फॉर्म ओपन होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्म ओपन होना चाहिए। और नाउ व्यूइंग का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ होना चाहिए, और जो क्रिएट बटन है उसका जो कैप्शन है वो भी चेंज हो जाना चाहिए कि क्रिएट एम्प्लॉई। सो ये हम अभी इसका कोड ब्लॉक लगाने जा रहे हैं। सो चलिए जी शुरू करते हैं। इफ़ इज़ नल, अच्छा ये करने से पहले एक और लॉजिक मैं लगा रहा हूँ कि अगर ये जो वेलकम, ये अगर लॉग ऑन नहीं हुआ, ऐसा तो होगा नहीं बट चलिए ये लॉजिक लगा ही देते हैं, कोई बात नहीं है। अगर कोई लॉग ऑन नहीं है तो डेफिनेटली उसको प्रोसीड करने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा उसको एरर आएगा कि भाई लॉगिन करो पहले, उसके बाद आपको प्रोसीड करने की इजाज़त होगी। तो वो हम कोड बेस अभी लगा रहे हैं। इफ़ इज़ नल मी डॉट टी एक्स टी एम्प्लॉय नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन फिर क्या करना चाहिए, टू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स प्लीज़ log on to the database to proceed further। मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है, इसका जो मैसेज टाइप है वो भी क्रिटिकल होगा और इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब हम लगाते हैं एल्स। अगर ये फॉल्स है तो फिर डायनामिक फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। तो डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म ओपन करना है ये अब हमने बताना है। फॉर्म नेम डायनामिक, स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एरर आएगा। ओके, ये इसको छोड़ दें। ये हो गया, फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म ओपन होने के बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये फिल हो जाना चाहिए और इसमें एम्प्लॉयज़ लिखा होना चाहिए। सो txt नाउ व्यूइंग। अब इसको, ये डिफरेंट फॉर्म है तो इसको, इस फॉर्म का रेफरेंस देने के लिए कोड ब्लॉक थोड़ा सा चेंज होगा, वो आप देखेंगे। आप फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, कौन सा फॉर्म है जी, फॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा ना, कौन सा फॉर्म है, तो डायनामिक फॉर्म, डायनामिक फॉर्म, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। डायनामिक फॉर्म में कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। चलो इसका हम कॉपी कर लेते हैं। डॉट वैल्यू, इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखाना चाहिए, एम्प्लॉयज़। तो उसके लिए हम एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये आ गया। और ये जो बटन है, बटन में क्रिएट की जगह क्रिएट एम्प्लॉयज़, इसका कैप्शन चेंज होना चाहिए। उसके लिए सेम हम कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। बटन का नाम क्या है, ptn क्रिएट, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। डॉट कैप्शन, ठीक है, इज इक्वल टू क्रिएट एम्प्लॉय। चले फिलहाल इसको एंड डिफ का ब्लॉक लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। डिबग कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। इसके डिज़ाइन भी, सॉरी, फॉर्म व्यू में जाते हैं। अगर तो हमारा कोड सही है तो क्योंकि ये वेलकम, इसमें कुछ नाम नहीं है, एम्प्टी है, तो हमें जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे हमें एरर आना चाहिए। तो लेट्स क्लिक हियर। तो बिल्कुल जी, प्लीज़ लॉग ऑन टू द डेटाबेस टू प्रोसीड फर्दर। इसका मतलब है कि हमारा कोड सही काम कर रहा है। अभी सारा चेक नहीं हुआ, अभी पहला पार्ट चेक हुआ है। तो चले अब हम लॉग इन कर लेते हैं। ओके, इनकरेक्ट पासवर्ड। ओके, सो अब हम क्लिक करते हैं। अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो फॉर्म ओपन होना चाहिए। अगर हमारा ये सही लगा है कोड तो बिल्कुल ओपन हो रहा है। नाउ व्यूइंग में अब क्या शो हो रहा है, एम्प्लॉयज़। और ये जो बटन का कैप्शन है वो भी चेंज हो गया है, क्रिएट एम्प्लॉय। पहले सिर्फ ये क्रिएट था।
तो आपको समझ आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता कि मैं किधर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस लिस्ट बॉक्स में हमें डेटा लेके आना है। कौन सा डेटा लेके आना है, कहाँ से लेके आना है? तो वो एम्प्लॉयज़ का डेटा लेके आना है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ हम शो कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आनी चाहिए। प्लस कहाँ से आनी चाहिए? वो हमारे पास या तो टेबल से हम ले सकते हैं या हम क्यूरी से ले सकते हैं। क्यूरी ऑलरेडी बनी हुई है जो हमने यूज़ की थी लॉगिन के लिए। तो एक क्यूरी को आप मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय टाइप है और हमारे पास लॉगिन है और पासवर्ड है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमें ईमेल भी चाहिए, हमें डिपार्टमेंट भी चाहिए। हाँ बस, तो ये हम ऐड कर लेते हैं फील्ड्स। ओके, ऑलराइट। सो इस क्यूरी को रेफरेंस करते हुए जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो डायनामिक फॉर्म ओपन हो और इस फॉर्म के ऊपर ये लिस्ट बॉक्स में ये जो डेटा इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ वो अपीयर होनी चाहिए डायनामिक फॉर्म में। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये क्रिएट करने के लिए। तो चले अब हम उसकी कोडिंग करते हैं। लेकिन कोडिंग करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो डायनामिक फॉर्म है, अगर मैं इस पे जाऊँ, ये जो डायनामिक लिस्ट है, डिज़ाइन, इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं और यहाँ पे आते हैं डेटा। इसकी जी रो सोर्स होगी, रो सोर्स को हमने रेफरेंस देना है, रेफ़र करना है जब हम कोडिंग कर रहे होंगे। तो उसमें हम SQL का स्टेटमेंट लगाएंगे। तो SQL का स्टेटमेंट यूज़ होगा जिससे SQL है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो SQL स्टेटमेंट लगाएंगे। जो SQL स्टेटमेंट क्या करेगी कि इस क्यूरी से डेटा फेच करेगी और इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर ले आएगी। तो चले हम वो अभी लगाते हैं। अगर तो जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो लोग न्यू हैं तो उनको शायद ना पता चल रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप फॉलो करेंगे मुझे, एक या दो बार इसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। सो एम्प्लॉय बटन पे दोबारा जाते हैं, इवेंट टैब में आते हैं और यहाँ पे हम कोड ब्लॉक शुरू करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये BTN क्रिएट को छोड़ते हैं। इसमें हमने रेफ़र करना है, डायनामिक फॉर्म को रेफ़र किया हुआ है। डायनामिक फॉर्म के अंदर जो डायनामिक लिस्ट है उसको हमने रेफ़र करना है। ठीक है, डॉट रो सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने भूलना नहीं है। इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल? यहाँ पे अब हम SQL स्टेटमेंट लगाएंगे। कौन सी SQL स्टेटमेंट? सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो सेलेक्ट, बेसिकली हम उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि सेलेक्ट करो। तो एक्सेस अभी पूछ रहा है क्या सेलेक्ट करूं, तो हम बताएंगे सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी भी ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी भी ज़रूरी होता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है। एम्प आईडी कॉमा एम्प नेम, और ये याद रखिएगा ये जो आप रेफरेंस दे रहे हैं फील्ड्स का, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये अगर एक करेक्टर भी इसमें ऊपर नीचे हुआ तो आपको डेफिनेटली एरर आ जाएगा। ठीक है, सो एम्प आईडी, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद ईमेल, ईमेल कॉमा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉमा एम्प टाइप यानी कि एम्प्लॉय टाइप, कॉमा लॉगिन, कॉमा पासवर्ड।
ये हमने उसको कहा सेलेक्ट करो ये कॉलम्स, इन कॉलम्स में जो डेटा है उसको सेलेक्ट करो, लेकिन कहाँ से सेलेक्ट करना है वो अब हमने बताना। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ क्यू, ये क्यूरी का नाम है ना, इसको हम रेफर करें एम्प्लॉयज़ क्यू। ठीक है जी, अब हुआ ये पूरा कोड। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, फॉर्म व्यू में ओपन करूँगा, तो डेफिनेटली मुझे डेटा शो करेगा, लेकिन उसका पहला कॉलम शो करेगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपकी, यानी कि अगर आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आए तो आप घबराना नहीं है कि यार ये पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, सो एम्प्लॉयज़ में जाते हैं, ये देखें तो ये 2 सिर्फ आ रहा है, यानी जो एक ही कॉलम शो कर रहा है अभी, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो वो हमने सारे कॉलम्स हमें लेके आने हैं। सो अब हम जाते हैं डैशबोर्ड में, डिज़ाइन व्यू। ओके, सो कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 कॉलम्स हैं। तो चलें जी, अब हम उसका कोड लगाते हैं 7 कॉलम्स लेके आने के लिए। सबसे पहले हमें कॉलम हेड्स चाहिए। कॉलम हेड्स यानी कि हेडिंग जो होती हैं, यस और ट्रू, सॉरी। ओके, कॉलम हेड्स आ गए। फिर हमें चाहिए कॉलम काउंट। कॉलम काउंट कितने काउंट किए थे हमने? 7 कॉलम्स। फिर हमें क्या चाहिए? कॉलम विड्थ, क्योंकि विड्थ हमने बतानी है ना, विड्थ लाजमी है। अगर मैं विड्थ नहीं डालूँगा तो उनकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगी सेलेक्ट हो जाएगी और वो आ जाएगी, और थोड़ा सा बुरा लगेगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कॉलम विड्थ एस के साथ, क्योंकि आप मल्टीपल आप कॉलम्स की विड्थ्स आप डिटरमिन करोगे। ठीक है, मैं आपको विड्थ के बगैर मैं आपको रन करके फॉर्म दिखाता हूँ, तो आप देख लेंगे कि विड्थ का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। लॉगिन, ये अभी हमने पूरा कोड नहीं लगाया तो इसलिए एरर आ रहा है। सो अभी विड्थ का इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए हमें वो शो नहीं हो रहा, हमें विड्थ बतानी पड़ेगी। सॉरी, डैशबोर्ड, एम्प्लॉय, ओके, रो सोर्स आ गया, कॉलम हेड्स आ गए, कॉलम काउंट आ गया, और क्या आना चाहिए? विड्थ। ओके, तो वो अभी लगाते हैं, एक सेकंड ज़रा ठहर जाए। कॉलम विड्थ इज इक्वल टू, अब जो विड्थ का इस्तेमाल होगा वो इंचेस में होगा। सो पहला कॉलम, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी है, हमें आईडी नहीं चाहिए, मतलब मेरे केस में अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली उसकी विड्थ का आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कहूँगा कि ये 0 इंचेस है। ठीक है, कॉलन, सेकंड कॉलम है एम्प्लॉय नेम का। अब एम्प्लॉय नेम कुछ लोगों के नाम छोटे होते हैं, कुछ लोगों के नाम बड़े होते हैं, तो इसके लिए हम डिसाइड कर लेते हैं 1.5 इंच इसकी विड्थ रखते हैं। ठीक है, कॉलन, और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट है कॉलम वो ईमेल का है, उसकी भी हम 1.5 इंचेस रखते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम है डिपार्टमेंट का, इसकी भी 1.5 इंचेस रख लेंगे तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय टाइप का, इसकी भी 1.5 इंचेस ही रख लेते हैं। लॉगिन, लॉगिन के लिए हम आ जाएंगे 1 इंच, और कॉलन जो पासवर्ड है उसके लिए भी
1 इंच होना चाहिए विड्थ उसकी, ठीक है। सो ये हमने विड्थ डिसाइड कर ली। सो कॉलम काउंट CO ये प्रॉब्लम कर रहा था, इसकी वजह से एरर रहा कॉलम काउंट। अब हम जाते हैं जी, हम चेक करते हैं अपना फॉर्म। डैशबोर्ड ये क्लोज किया, लॉगिन करेंगे सबसे पहले। ओके, एम्प्लॉई पे क्लिक करेंगे। एरर अभी भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी और मेथड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्नोस करना पड़ेगा, आपको भी ये एरर्स ऐसे आ सकते हैं। तो आपने इन एरर्स को कैसे डायग्नोस करना है, एक्चुअल तो वो कमाल है। तो उसके लिए हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में दोबारा, एम्प्लॉई बटन की बैक साइड पे। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये एरर हैंडलिंग ख़त्म करता हूँ, ताकि जो एरर एक्चुअल है वो हमें पता चल सके। सेव किया, अब हम दोबारा लॉगिन करेंगे। अब देखना हमें डायरेक्ट पता चलेगा कहाँ पे एरर है। एम्प्लॉई डिबग, यहाँ पे एरर है जी। क्या एरर है, क्या एरर शो कर रहा है? ये है COLUMNWID, हाँ ये H एक्स्ट्रा है भाई। देखा, एक लेटर ऊपर नीचे हो जाए तो बस उधर ही आपको एरर आ जाएगा और फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पे एरर है, क्या मसला है। तो ये बेहतरीन तरीका है, आप ये जो एरर हैंडलिंग है, क्योंकि एरर हैंडलिंग अगर ऑन रहेगी तो फिर आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ का एरर आ रहा है। लेकिन आप एरर हैंडलिंग ऑफ करें फॉर द टाइम बिंग, और फिर उसके बाद जाके आप चेक करें और आपको एक्सेस खुद लेके जाएगा कि इस लाइन में एरर है, ठीक है। सो अब हम दोबारा ओपन करते हैं एम्प्लॉई, तो अब आप देखिए कि हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे डेटा भी आ गया है। अब एक और काम हमने करना है, वो ये है कि आप देखें ये पासवर्ड जो कॉलम है ये काफ़ी बड़ा कॉलम है, यानी कि हम एम्प्लॉई नेम, ईमेल, इसकी विड्थ कॉलम्स की हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें जो पासवर्ड है उसके लिए इतनी बड़ी विड्थ की ज़रूरत नहीं है। सो इसके हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, एम्प्लॉई, यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते हैं जी 2, इसको भी 2.3 कर देते हैं। ईमेल एड्रेस है, कुछ लोगों के बड़े ईमेल एड्रेस होते हैं। अब हम दोबारा लॉगिन पे जाते हैं, एम्प्लॉई, हाँ अब बेहतरीन हो गया, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ आप फॉलो कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। हमने एटलीस्ट 2 या 3 स्टेप्स ऑलरेडी पूरे कर लिए हैं। पहला स्टेप हम ये चाहते थे कि यहाँ पे क्लिक करें तो डायनामिक फॉर्म ओपन हो, और डायनामिक फॉर्म ओपन होने के बाद, ये पहला स्टेप था, ओपन होने के बाद डेटा आए, टेबल से, क्यूरी से डेटा आए और ये लिस्ट बॉक्स के ऊपर शो हो, और ये बटन और इनके जो कैप्शन है वो भी चेंज हों। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, वो हमने ये करना है कि मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूँ किसी भी एक रिकॉर्ड पे, तो मुझे वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, मतलब देखने को मिले, क्योंकि मैं फिर उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहता हूँ रिकॉर्ड में, या उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली कर सकूँ। तो डबल क्लिक करने से वो फॉर्म ओपन होना चाहिए। कौन सा फॉर्म? एम्प्लॉयज़ फॉर्म, क्योंकि अभी इस वक्त हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ फॉर्म ही ओपन होना चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। तो अब हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, लिस्ट बॉक्स, इवेंट टैब। अब हमने ऑन क्लिक इवेंट नहीं लगाना, हमने लगाना है ऑन डबल क्लिक। सो डबल क्लिक करेंगे तो इवेंट एक्टिवेट होगा, डॉट डॉट डॉट
कोड बिल्डर, ओके ठीक है। यहाँ पे अब हम कोड लगाते हैं। कोड ये होगा कि इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये वाला फॉर्म एम्प्लॉय एफ ये ओपन हो जाना चाहिए। ये हमारा कोड ब्लॉक है जो अब हमने लगाना है। ओके, सो अब हम जाएंगे कोड बिल्डर में। यहाँ पे इफ मी डॉट टी एक्स टी नाउ व्यूइंग डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। देन फिर क्या करना चाहिए, डू सी एम डी डॉट ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म ओपन हो, वेल हमें एम्प्लॉई एफ, कौन सा फॉर्म है, एम्प्लॉयज़ एफ, ये फॉर्म हमें चाहिए ओपन। सो एस पी मिस हो गया ना तो एरर आएगा। कॉमा नॉर्मल चाहिए, कॉमा वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर कंडीशन मतलब अब वो, क्योंकि इस लिस्ट बॉक्स में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं ना, 10, 15, 20, 25, 30, तो उसको बताना है हमने कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है जो रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, उसका जो एम्प्लॉय आईडी है वो रिकॉर्ड हमें एम्प्लॉय फॉर्म में ओपन करके दिखाओ। तो ये चीज़ हम अभी करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वेयर, उसमें वेयर कंडीशन आ जाती है, ये देखो ना, वेयर कंडीशन यहाँ पे लगानी है। सो वेयर कंडीशन क्या है, एम्प आईडी, तो आईडी जो एम्प्लॉय आईडी हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं, इक्वल टू किसकी होना चाहिए, एम्परसैंड, ओके, मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम। तो हम ये रेफरेंस दे रहे हैं कि जो कॉलम 0 में जो भी है वैल्यू, उस वैल्यू को रेफ़र करो और फिर टेबल में जाके चेक करो कि वो रिकॉर्ड कौन सा है और वो रिकॉर्ड हमें एम्प्लॉय फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करो। आई नो ये हेड स्पिनिंग भी हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो एंड इफ कर लेते हैं, इसको कोड ब्लॉक को क्लोज कर लेते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे फॉर्म व्यू, लॉगिन, एम्प्लॉई। अब अगर हमारा कोड सही है तो मैं जब डबल क्लिक करूँगा इस नाम के ऊपर तो एम्प्लॉय फॉर्म ओपन होना चाहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा उसमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये है जी, एम्प्लॉय फॉर्म ओपन हो गया। फिर मैं कोई चेंजेस कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, सब कुछ जो मॉडिफिकेशन करने वाली होती हैं वो कर सकता हूँ। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। अभी हम एक लास्ट स्टेप इस वीडियो के लिए जो रह गया है वो है क्रिएट एम्प्लॉय। इसके बैकएंड पे हमने एक कोड लगाना है। तो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ठीक है, इसके ऑन क्लिक इवेंट, कोड बिल्डर में जाएंगे और इसके पीछे हम कोड लगाएंगे। लेकिन एक लॉजिक मैं लगाना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है ना कि गलती से किसी से क्लिक हो जाए क्रिएट का, तो ऐसे खामखा में रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए जो नहीं करना चाह रहे। सो एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए यस और नो का। तो अगर तो वाकई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो यूज़र यस के ऊपर क्लिक करेगा या करेगी तो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉय फॉर्म जो है वो क्रिएट मोड में ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नो करेगा तो वो एम्प्लॉय फॉर्म, वो कोई एक्शन नहीं होगा उसके ऊपर। सो ये सबसे पहले हम लॉजिक लगा लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमने ये बताना है कि अगर नाउ व्यूइंग में एम्प्लॉयज़ आ रहा हो तो फिर ये एम्प्लॉय फॉर्म ओपन होना चाहिए। सो
if me.txt now viewing dot value is equal to employees, then फिर क्या करना चाहिए, फिर एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, do cmd डॉट beep, रिस्पॉन्स आना चाहिए, हम रिस्पॉन्स पूछ रहे हैं यूज़र का मैसेज बॉक्स के ज़रिए। तो मैसेज बॉक्स क्या होना चाहिए, मैसेज बॉक्स होना चाहिए कि आर यू श्योर you want to create new employee, ठीक है, कॉमा VB, इसमें हम VB क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लस हम यस और नो का भी पूछ रहे हैं यूज़र को, वो भी हमने बताना है। सो इसकी जो हेडिंग होगी वो इंफॉर्मेशन होगी। अब हम इधर लगाते इफ़ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू VB यस देन, यानी कि अगर यूज़र ने क्लिक किया यस के ऊपर तो फिर क्या होना चाहिए, फिर फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। तो डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वो नाम देना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ F, ठीक है, ये फॉर्म ओपन होना चाहिए और ऐड मोड में ओपन होना चाहिए। एल्स अगर यूज़र ने नो पे क्लिक किया तो फिर क्या करना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए, डू नथिंग। लेकिन एक मैसेज ज़रूर यूज़र को आना चाहिए कि क्या मैसेज आना चाहिए, द एक्शन वॉज कैंसल्ड बाय द यूज़र, और इसकी हम VB इंफॉर्मेशन देंगे और इसका टाइटल भी मैसेज बॉक्स का इंफॉर्मेशन ही होगा। ये एंड इफ़ कोड ब्लॉक, इसमें 2 इफ़ ब्लॉक्स लगे हैं ना, एक ये इफ़ ब्लॉक है, एक ये इफ़ ब्लॉक है। इस इफ़ ब्लॉक के लिए ये हमने एंड इफ़ लगा लिया है, इस इफ़ ब्लॉक के लिए हम एंड इफ़ कोड ब्लॉक लगाएंगे। तो ये है जी, डीबग हो गया, सेव हो गया, क्लोज़ करें। चले हम लॉगिन करके दोबारा देखते हैं, होपफुली हमारा जो कोड है वो सही काम कर रहा होगा। ओके कूल, ये तो हो गया फॉर्म। अब हम क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, देयर यू गो। अब वो हमें पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय। अगर मैं नो पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, एक मैसेज आ जाएगा द एक्शन वॉज कैंसल्ड बाय द यूज़र, परफेक्ट। अगर मैं यस पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चले अब हम इसमें एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं, इमरान खान ik@email.com। ओके, डिपार्टमेंट इमरान खान का कौन सा है, लेट्स से पार्ट्स मैनेजर, लॉगिन IK, पासवर्ड ये, सेव, ओके। अब हम अगर दोबारा ये फॉर्म ओपन करेंगे तो देखें हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, लिस्ट बॉक्स में भी शो हो रहा है, और इस तरह से हम ये फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जो बाकी के 3 बटन्स हैं उनमें भी एग्जैक्टली सेम मेथडोलॉजी के तहत कोड लगाया जाएगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एक ही फॉर्म में को यूज़ करते हुए आप 4 डिफरेंट टाइप का रिकॉर्ड इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़दीक ये बेस्ट मेथडोलॉजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे फ़ायदा भी होगा। अगले ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड सर्च करने के लिए अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है तो आपके पास सर्च की ऑप्शन भी होनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी को भी सर्च करना है तो वो सर्च कर सके। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो ट्यूटोरियल करेंगे। तो
उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अब उससे पहले मैं ये बता दूँ कि आज किया क्या है। हमने डैशबोर्ड के ऊपर जो टाइल है इसके बैकएंड पे कोड लगाया है डायनामिक फॉर्म ओपन करने के लिए। डायनामिक फॉर्म के ऊपर हम ये उसकी जो डायनामिकली वैल्यूज़ लेके आए हैं कैप्शंस में, और फिर हमने लिस्ट बॉक्स के अंदर डेटा लेके आए हैं क्यूरी का इस्तेमाल करते हुए, स्टाफ की क्यूरी, और हमने टेस्ट भी किया कि ये काम कर रहा है कि नहीं, और बिल्कुल रिकॉर्ड भी क्रिएट हो रहा है। तो ये आज का काम हमने किया है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। 91% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ मेरा चैनल, ऐसा तो नहीं करें यार आप मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ।